नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की उस बड़ी खबर की जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, जहां इजराइल ने अपना सबसे खतरनाक लेजर हथियार यानी आयरन बीम अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को दे दिया है और इसके पीछे वजह है ईरान के साथ बढ़ता तनाव, लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमले और आने वाले समय में एक बड़े युद्ध की आशंका। तो आखिर क्या है ये आयरन बीम सिस्टम, इसकी ताकत क्या है, यूएई इसे खरीदना क्यों चाहता है, इसकी कीमत कितनी है और क्या है सच में गेम चेंजर साबित होगा। आज इस पूरी कहानी को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि यह खबर आई क्यों। दरअसल हाल ही में मिडिल ईस्ट में हालत काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। ईरान और उसके सहयोगी लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले के जरिए खाड़ी देशों पर दबाव बना रहे हैं। खासकर यूएई को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन हमले हुए जिन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो गया था। यहीं पर इजराइल की एंट्री होती है जिसने यूएई की मदद के लिए न सिर्फ अपनी आयरन डोम बल्कि एक और बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी आयरन बीम यानी लेजर हथियार डिफेंस सिस्टम भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि यह आयरन बीम आखिर है क्या। दोस्तों यह कोई आम मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि है एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को हवा में ही जलाकर खत्म कर देता है। मतलब बिना किसी विस्फोट के सिर्फ एक तेज लेजर बीम से टारगेट को खत्म कर देता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है तो ध्यान से सुनिए। जहां एक इंटरसेप्टर मिसाइल को मारने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं आयरन बीम एक ड्रोन या रॉकेट को सिर्फ कुछ डॉलर में गिरा सकता है। यानी बेहद सस्ता और बेहद घातक। और यही वजह है कि इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि आज के समय में युद्ध का सबसे बड़ा खतरा सस्ते ड्रोन है जिन्हें बड़ी संख्या में भेजा जाता है और पारंपरिक मिसाइल सिस्टम इन्हें रोकने में महंगे और सीमित साबित होते हैं। लेकिन आयरन बीम सिस्टम इस पूरी रणनीति को खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज और ताकत की। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम करीब 10 किलोमीटर के टारगेट को बेहद सटीकता से मार सकता है। यानी शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए यह बेहद खतरनाक हथियार है। खासकर ड्रोन स्वार्म यानी जो ड्रोन झुंड में आते हैं उन्हें खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, यूएई इसे क्यों खरीदना चाहता है। दोस्तों इसका सीधा जवाब है डर, और वो भी ईरान का। क्योंकि हाल ही में ईरान ने जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं उसने यूएई की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ऐसे में यूएई अब एक ऐसा सिस्टम चाहता है जो सस्ता हो, तेज हो और लगातार हमलों को झेल सके। और आयरन बीम बिल्कुल उसी जरूरत को पूरा करता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने यूएई को सिर्फ सिस्टम ही नहीं दिया है बल्कि अपने सैनिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी भेजा है, जिससे दोनों देशों के बीच डिफेंस सहयोग काफी मजबूत हो गया है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है राजनीति। दोस्तों याद कीजिए साल 2020 का अब्राहम एकॉर्ड्स, जब अमेरिका की पहल पर यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य हुए थे और अब वही रिश्ता एक मजबूत सैन्य गठबंधन में बदलता दिख रहा है। यानी अब मिडिल ईस्ट में एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल, यूएई और अमेरिका। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। आयरन बीम की सटीक कीमत सार्वजनिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पूरा सिस्टम करोड़ों डॉलर का हो सकता है। हालांकि इसकी असली ताकत इसकी सस्ती इंटरसेप्शन कॉस्ट है जो इसे बाकी सिस्टम से अलग बनाती है। दोस्तों सवाल ये है, क्या यह सिस्टम हर चीज को रोक सकता है? जवाब है नहीं। आयरन बीम की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यह सिर्फ लाइन ऑफ साइट यानी सीधे दिखने वाले टारगेट पर काम करता है। बारिश, धुंध या धूल में इसकी क्षमता कम हो सकती है। यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक सकता, इसीलिए इसे आयरन डोम जैसे सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। यानी यह मल्टी लेयर डिफेंस का हिस्सा है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है और वो है, क्या इससे युद्ध शुरू हो सकता है? देखिए, जब एक देश दूसरे देश को इतना एडवांस हथियार देता है तो इसका सीधा संदेश होता है हम तुम्हारे साथ हैं। और यही चीज तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि ईरान इसे सीधे सीधे अपने खिलाफ कदम मानेगा और हो सकता है कि वह और बड़े हमले करे। इसी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट अब एक नई हथियार दौड़ में प्रवेश कर चुका है, जहां लेजर वेपन भविष्य का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत को भी ऐसा सिस्टम चाहिए? दोस्तों भारत पहले ही लेजर हथियारों पर काम कर रहा है। डीआरडीओ ने भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन अभी हम इस टेक्नोलॉजी में इजराइल से पीछे हैं। इसीलिए आने वाले समय में भारत भी आयरन बीम जैसी तकनीक विकसित करने पर जोर देगा, क्योंकि ड्रोन युद्ध अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन चुका है।